ब्रो, हॉस्पिटल जहाँ पे लोग ज़िंदगी के लिए लड़ते हैं, लेकिन क्या हो अगर वहाँ पे लोग मरने के बाद भी चैन से ना जाए। मेरे भाई, ये एक सच्ची घटना है दिल्ली के एक पुराने हॉस्पिटल की, जहाँ के आईसीयू वार्ड में एक सीसीटीवी कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसे देखने के बाद वहाँ के डॉक्टर और स्टाफ, साथ में नर्सेस, सब सदमे में आ गए। रात के 3:15 पर पूरी बिल्डिंग शांत थी और उसी आईसीयू में भर्ती एक मरीज जो 1 घंटे पहले मर चुका था, वो अचानक उठकर बैठ गया। मेरे भाई, बिल्कुल सही सुना तुमने। वो डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया मरीज। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया गया था। उसके रिपोर्ट पर उसे डेड बॉडी बना के लिख दिया गया था। उसे बहुत ही जल्द डेड रूम में ले जाने वाले थे, लेकिन वो अचानक उठकर बैठ गया और बाहर की ओर चलने लगा। सोचो, अगर तुम्हारे सामने ये हो तो तुम्हारे क्या हाल होंगे। मेरे तो सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो रहे हैं। देखो, अभी भी खड़े हो रहे हैं। ये बात सीसीटीवी कैमरे में साफ देखी गई थी कि वो मरीज मतलब वो डेड बॉडी स्ट्रेचर से उठा, उसके बाद बिना किसी मदद के बाहर की ओर चलने लगा। बाहर की ओर जिस दिशा में जा रहा था, जिस रूम की तरफ जा रहा था, वो रूम नंबर था 508। उस हॉस्पिटल का रूम नंबर था जहाँ पे लगभग 2 दिन पहले एक नर्स ने आत्महत्या कर ली थी। जब सिक्योरिटी गार्ड उसे देखकर बाहर भागा, तब तक वहाँ से वो डेड बॉडी गायब हो चुका था। जब सब लोग वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, उसकी डेड बॉडी भी नहीं। लगभग पूरे हॉस्पिटल को, उसके हॉस्पिटल के आसपास सारे जगह को अच्छे से चेक किया गया, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। वहाँ पे जिस स्थान पे वो गायब हुआ था, जिस जगह से, वहाँ पे देखा गया तो दीवार थी, वहाँ पे दीवारें, तो दीवारों पे बस खून की कुछ छींटें थी। वो हॉस्पिटल फ़िलहाल आज बंद है, लेकिन अभी भी सुना जाता है कि उस हॉस्पिटल से आवाज़ें आती हैं, उस हॉस्पिटल में लाइट जलती है। यहाँ तक कि लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ का जो स्ट्रेचर था वो आज भी हिलता है। वहाँ से जो स्ट्रेचर की आवाज़ होते हैं ना, चूँ चूँ जो भी करके, वो आवाज़ आज भी आती है। उस हॉस्पिटल में कुछ ऐसा हुआ था जो कि मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये सब कांड होने के बाद उस हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और उसकी फाइलें आज भी सरकारी रिकॉर्ड में अनएक्सप्लेन्ड लिखी हुई है कि इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। इसका क्या सच झूठ जो भी हो, ये बाहर नहीं आया अभी तक। ब्रो, लाइक कर दो यार, कितनी पसीने में वीडियो बना रहा हूँ यार, लाइक कर दो। कि कुछ सवालों के जवाब इंसानी समझ से बाहर होते हैं, जैसे कि ये केस था पुलिस वालों के लिए। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये होता है कि वो शख्स था कौन जो स्ट्रेचर से उठकर चलने लगा था, लेकिन डॉक्टर ने तो 2 घंटे पहले उसको मृत घोषित कर दिया था। उसकी जो रिपोर्ट फाइल थी, उस पे एंड में डॉक्टर्स ने इसको मरा हुआ घोषित कर दिया। फिर भी वो मरीज उठकर चलने लगा। उस रात के बाद उस हॉस्पिटल में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। जैसे कि एक नर्स ने बताया कि जब वो आईसीयू में रात के समय में अकेली थी, तो वो अकेली मतलब कुछ काम कर रही थी, तो उसके कान में कुछ आवाज़ आई, जैसे कि किसी ने फुसफुसा कर उसे बोला कि तूने मुझे मरते हुए देखा है, अब तुम्हारी बारी है। अब मान लो तुम कहीं पे बैठे हो या फिर कोई काम कर रहे हो और अचानक तुम्हारे कान में कोई आके बोले कि अब तुम्हारी बारी है, तुम मरने वाले हो, और तुम आसपास देखो, तुम्हारे आसपास कोई ना हो, तो फिर तुम्हारा हाल क्या होगा। भाई, मैं तो बहुत डर जाऊंगा। तो उसी तरह सेम नर्स बहुत डर गई, और जब नर्स वहाँ से बहुत चिल्लाई, बहुत ज़ोर से, तो उसकी आवाज़ पूरे हॉस्पिटल में गूंज गई। उसकी आवाज़ डॉक्टर और बाकी जो स्टाफ थे और साथ में नर्सेस थी, उसके अलावा सब लोग आवाज़ सुनकर उस जगह पे पहुँचे। तो जब तक वो सब वहाँ पे पहुँचे, वहाँ से नर्स गायब थी। और मेरे भाई, सबसे हॉरर बात तो ये थी कि वो नर्स अगले दिन उसी स्ट्रेचर पे, मतलब जिस रूम में वो काम कर रही थी वहीं पे स्ट्रेचर था, उसी स्ट्रेचर पे बेहोशी हालत में मिलती हैं, और उसके गले पे कुछ खरोच के निशान मिलते हैं। मतलब देखने से ऐसा लगता था कि किसी ने उसे दबोचने की कोशिश की हो। इन सब घटनाओं को नज़र में रखते हुए वहाँ के डॉक्टर्स जो हेड थे, डॉक्टर सुदीप, उन्होंने पूरे हॉस्पिटल की अच्छे से देखभाल कराई, मतलब चेकअप कराया हॉस्पिटल के आसपास के एरिया के। वहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था, यहाँ तक कि कैमरे भी चेक हुए, उस कैमरे में भी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था सिवाय एक चीज़ के, और वो था एक ब्लैकआउट, एक काली परछाई जो जैसे ही वो नर्स चिल्लाई थी, उसके कुछ समय पहले वो काली परछाई कैमरा के सामने आ गई थी।
और सब कुछ जैसे ही ख़त्म हुआ वो काली परछाई कैमरे के मतलब कैमरे के स्क्रीन से धीरे धीरे बाहर चली गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि वो था क्या। ये जितनी भी घटनाएं हो रही थी वो उस हॉस्पिटल की सिर्फ एक मंजिल, एक कमरे में हो रही थी। वो मंजिल थी 5वीं मंजिल। 5वीं मंजिल का कमरा नंबर 508। और बताया जाता है कि उसी हॉस्पिटल के शायद उसी कमरे में कुछ दिन पहले वहाँ की एक नर्स ने आत्महत्या की थी। लोगों का मानना था कि ये नर्स ही सब कुछ कर रही थी, लेकिन सच्चाई किसी को भी नहीं पता थी। और लोग तो ये भी कहते हैं कि वो आत्मा आज भी वहीं पे है। वहाँ के लोग ये भी कहते हैं कि वो आत्मा आज भी वहीं पर है, और जो कोई भी उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करता है या तो वो हमेशा हमेशा के लिए पागल हो जाता है, और नहीं तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है, सेम टू सेम उस डेड बॉडी की तरह। क्योंकि उस डेड बॉडी की रिपोर्ट फाइल में सिर्फ यही लिखी थी कि ये मरीज़ जो है वो मर चुका है, लेकिन आज भी वो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड रूम में लिख के रखा हुआ है, मिसिंग आफ्टर डेड। मतलब कि मरने के बाद ये शख्स मिसिंग हो गया। सीसीटीवी कैमरे में जो परछाई आई थी उसको, वो घटना होने के बाद उस हॉस्पिटल को परमानेंटली आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों आखिर सच्चाई को कब तक छिपाया जाना था। 4 दिन बाद संयोगवश उसी हॉस्पिटल में, मतलब उसी हॉस्पिटल के किसी और मंजिल पर एक कॉल आता है, वो भी हॉस्पिटल के इमरजेंसी नंबर पर। कॉल उठाया गया, वहाँ की एक नर्स ने कॉल उठाया, तो कॉल पे उसने बोला हेलो कौन। दूसरी तरफ से सिर्फ एक ही आवाज़ आई कि मैं वापस आ गया हूँ, अब इस बार सबको साथ लेकर जाऊँगा। दोस्तों ये बात सुनने के बाद नर्स चिल्लाने लगी, और ये सब होने के बाद डॉक्टर ने उस कॉल को ट्रेस कराया गया। लेकिन ट्रेस कराने के बाद जो सामने आया वो सबके सब, मतलब सबके रोंगटे खड़े हो गए, सब डर का माहौल हो गया सबके बीच में। दोस्तों पता है वो कौन सा जगह था, कौन सा प्लेस था? वो था उसी हॉस्पिटल की 5वीं मंजिल और रूम नंबर 508। सोचो, जो मंजिल पिछले कई सालों से बंद है, उस मंजिल से कॉल कैसे आ सकता है? इस बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर ने एक टीम भेजी। जो हॉस्पिटल पूरे 5 सालों से बंद है और उसकी चाबी आज भी हॉस्पिटल के रिकॉर्ड रूम में पड़ी हुई है। 2 सिक्योरिटी गार्ड और एक डॉक्टर वहाँ पे पहुँचे। सब डरते हुए गए थे, सबकी हालत बहुत बेकार थी। वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ का कमरा खोला गया, और कमरा खोलने के बाद वहाँ का नज़ारा देखकर उन सब की हालत और भी ख़राब हो गई। और वहाँ का नज़ारा ही कुछ ऐसा था, वहाँ की दीवारों पर लिखा हुआ था कि मैं वापस आ गया हूँ। और उस रूम के बीचों बीच एक लाल रंग से खींचा गया लाल घेरा, गोल घेरा, जिसमें रखी हुई थी एक पुराने नर्स की ड्रेस, और उसमें एक टूटी हुई घड़ी जो 3:15 पर रुकी हुई थी। आखिर क्या था इसका राज? कौन था वो जिसने कपड़ा रखा था और घड़ी वो 3:15 पर ही क्यों रुकी थी? दोस्तों काफ़ी सारे सवाल हैं जो तुम्हारे मन में और मेरे मन में भी चल रहे हैं, सबके जवाब मिलेंगे। चलते हैं आगे हम लोग। वो सब कुछ दिखने के बाद वहाँ पे कोई भी इंसानी मौजूदगी नहीं मिली किसी को भी, तो सब फिर उसको बंद करके और सब वापस आ गए। और सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात ये थी कि जिस दिन वो लोग 5वीं मंजिल पर चेकअप करने के लिए गए थे, उसी रात को उस मंजिल की खिड़की पर किसी को खड़ा दिखाई दिया। मतलब कोई ऐसा लग रहा था जैसे कि खिड़की के पास में कोई खड़ा है, वो खिड़की वो भी खोल कर, और अंदर से लाइट सब बंद थी, लेकिन उस दिन उस रात वो लाइट जल रही थी। तो दोस्तों आखिर वो शख्स है कौन? वहाँ पे जाने के बाद वो शख्स दिखाई क्यों नहीं दिया? वो चाहता क्या है? कहीं वो नर्स तो नहीं जो कुछ साल पहले आत्महत्या कर मर गई थी और अब वो सबका इलाज करना चाहती हो मौत के साथ?